अब हम कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3, मतलब MCQs कर रहे हैं। टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं हम? इन दोनों को जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और फिर अगर इक्वल आ जाता है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम करके देखते हैं। MCQs 3, हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हो तो हमको सेम पैटर्न यूज़ करना होता है। तो आंसर नंबर हम कर रहे हैं 1 का। पहले हम ए वाला चेक करेंगे, -7/6 और -49/42 को हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा? -7 × 42 इस साइड हो जाएगा, और ये हमको चेक करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो हमको ये इस साइड रखना पड़ेगा। 6 को -49 को, तो हमने 7 को 42 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 294, और 6 को 49 से मल्टीप्लाई करा माइनस के तो ये भी आ गया 294। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो हमारा क्योंकि इधर माइनस है एक और इधर माइनस है तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। बी वाला भी चेक करना पड़ेगा। उसने बोला है बताइए कि कौन कौन से पेयर इक्विवेलेंट हैं। तो 4/5 एंड 5/4 को अगर हम चेक करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। तो ये 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, तो ये नॉट इक्वल हो गए। तीसरा सी वाला पेयर हमको चेक करना है, -5/9 एंड 35/81 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -5 × 81, ये तो दिख ही रहा है हमको क्योंकि इधर एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो वो तो नॉट इक्वल होगा ही होगा। तो फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। 9 × 35 इनको चेक करना है। तो इसका आ गया हमारा आंसर 405 माइनस का, और इसका आ गया हमारा 315। अगर इधर 405 भी आ जाता पॉजिटिव तो भी वो नॉट इक्वल ही होता। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया ए। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/4 आर। हमको किसी भी दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमको उनके बीच वाले रैशनल नंबर निकालने होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है? पहले डिनोमिनेटर सेम कर देना होता है एलसीएम लेके, और उसके बाद में उन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स निकल जाते हैं। करते हैं। आंसर नंबर 2 है, हमको 1/2 एंड 3/4 के बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो हमारा एलसीएम आ गया 4। अब इन दोनों के बीच में हमने 2 और इनका 4 का एलसीएम ले लिया, तो हमने क्या करना पड़ेगा? 4 एलसीएम ले लिया। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 2 बार। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 1 जा 2, एंड इसके बीच का लिया तो 4 1 जा 4, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया हमारा 3। तो हमारा ये आंसर आ गया है 2/4 एंड 3/4। तो अब 2/4 और 3/4 के बीच में कोई हमको नंबर मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको इनका जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने पड़ेंगे। तो हमने 2/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले, तो कैसे निकालते हैं? 3 और 3 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे 3/4 को भी हम 3 और 3 से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि हमको दो ही फ्रैक्शन चाहिए। तो 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो अब इन दोनों के बीच में हमको मिल रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 6/12 एंड 9/12 के बीच में कौन से कितने नंबर आते हैं? 7/12, 8/12। तो इस 7/12 तो एक हो गया हमारा, और दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा हो गया इन दोनों के बीच के 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर हमने कट किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारे दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए 7/12 एंड 2/3। अब हमारा आंसर है बी। हमारा आंसर आ चुका है बी, 7/12 एंड 2/3। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/14 फ्रॉम द एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/25 इज। अब हमको क्या करना है? इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 15/14 का हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 14/15। इसका क्या कर देना होता है हमको? रेसिप्रोकल। एंड एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारा? -8/45 को माइनस, अगर एडिटिव माइनस में है तो उसको प्लस में कर दो, प्लस में है तो उसको माइनस में। रेसिप्रोकल नहीं करना होता है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 8/25। तो इन दोनों का हमको क्या करना है? फ्रॉम द एडिटिव इनवर्स, मतलब 8/25 में से हमको क्या माइनस करना है? 14/15 करते हैं। आंसर नंबर हम 3 कर रहे हैं। हमको क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है किसका, 15/14 का इन्वर्स है ना। तो कैसे निकलेगा, 14/15 कर दो, रेसिप्रोकल कर दो बस। और अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना है हमको किसका, इन्वर्स निकालना है हमको माइनस के 8/25 का, तो वो हमको बस पॉजिटिव कर देना, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देना। तो ये हमारा इसका हो गया 8/25। तो अब हमको यहाँ दे रखा है फ्रॉम, मतलब 8/25 में से हमको डिफरेंस करना है 14/25 को। हमने एलसीएम ले लिया 8/25 को हमको 14/15 का करना है। तो हमको एलसीएम 25 और 15 का एलसीएम आ गया हमारा 75। 25 के टेबल में 75 कितनी बार आएगा, 3 टाइम। तो 3 को 8 से क्या, तो 24 आ गया हमारा। एंड माइनस 15 के टेबल में 5 बार, और 14 को 5 से किया तो हमारा आ गया 70। अभी हमारा होगा प्लस माइनस माइनस और बड़ी डिजिट का साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 46/75, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। हमारा ऑप्शन सी है, 46 माइनस का 46/75। अब है क्वेश्चन नंबर ये 4। हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है इस वाले टर्म की। तो हमको पहले जो प्लस माइनस होता है वो हमको सबको पता है कि एलसीएम लेके सॉल्व करना है, और अगर माइनस में आंसर आता है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो ये जो दो दे रखे हैं उनका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, कि अगर माइनस में भी अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव कर दीजिए। तो ये आंसर तो इसका हो ही नहीं सकता क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। बाकी इन दोनों में से हमारा आंसर होगा, तो हम पहले करते हैं सॉल्व, उसके बाद में पता लगाते हैं। आंसर नंबर 4 है हमको 17/20 प्लस माइनस का है 9/10 एंड माइनस का है 7/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो हमको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 20, 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20 1 जा 20, वो 10 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में आता है। तो इनका एलसीएम हो गया हमारा 20। 20 के टेबल में 20 1 टाइम एंड 17 से मल्टीप्लाई करा तो 17, प्लस माइनस माइनस 10 के टेबल में 2 टाइम और 9 को 2 से किया तो माइनस का 18, माइनस 5 को 4 से 5 4 जा 20 एंड 4 को 7 से किया तो 7 4 जा 28। अब हमको 17 और ये माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 46 एंड नीचे आ गया हमारा 20, फिर आ गया प्लस माइनस माइनस और बड़ी डिजिट का साइन आ जाएगा। 46 में से 17 गया तो हमारा आ गया 29/20। मगर हमको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो भी माइनस में हो तो उसको हमको पॉजिटिव कर देना है। दिस इज़ आवर आंसर, जो कि हमारा सी वाला है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 29/20। दिस इज़ आवर राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ये। इनको हमको पहले सॉल्व करना है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देना है। करते हैं। आंसर नंबर 5 है हमारा 23/8 प्लस 13/16 माइनस 7/12 का हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो क्या कर देना है, लास्ट में उल्टा कर देना है, जो भी आंसर आया हमारा उसका रेसिप्रोकल कर देना है। इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया हमारा 16 की टेबल में 48 कितनी बार आता है, 3 टाइम आता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो 8 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है। तो ये हमारा क्या हो गया 48, इसका एलसीएम हो गया। 8 की टेबल में हमारा आया 6 टाइम 48, तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 23 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 138, प्लस 16 की टेबल में हमारा 3 टाइम आता है, तो हमने 13 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 39, माइनस 12 की टेबल में 48 कितनी बार आता है, 4 बार। तो 7 को हमने जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 28। अब प्लस प्लस की जो डिजिट्स है उनको ऐड कर लेंगे तो हमारा आ गया 177, और माइनस की डिजिट को हमको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारा आ गया 149/28, और इसकी हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया 28/149, जो कि हमारा आंसर है बी। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका बी, 149/48। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर बाय विच वी शुड मल्टीप्लाई -16/21 टू गेट 4/7 इज़। मतलब ऐसा नंबर निकालना है जिसको कि हमको मल्टीप्लाई करना है -16/21 को। तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 4/7। तो अब करके देखते हैं, फिर x की वैल्यू निकाल देनी है हमको। करते हैं। आंसर नंबर 6 करना है कि हमको बोला है बाय विच यू शुड मल्टीप्लाई, मतलब -16/21 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/7 लाने के लिए। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल देनी है।
4/7 का 4/7, ये जो मल्टीप्लाई में हो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है हमको इसका। 21/16 जो भी माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। 21 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 84 माइनस का अपॉन 112। फिर हमने इसको अगर कट किया तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 3/4, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन है सी। तो हमारा ऑप्शन आ गया इसका सी, -3/4। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 23.675 में हमको डिवाइड देना है 0.0025 का। करते हैं। आंसर नंबर 7 है हमारा 23.675 को हमको डिवाइड देना है 0.0025 से। अब हम करते हैं इसको। तो पहले हम लिखेंगे 23 पॉइंट हटा देंगे 675, ये लगा देते हैं चलो पॉइंट। उसके बाद में डिवाइड देना है हमको 0.0025 से। अब हमारे नीचे कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो अगर ये पॉइंट हटेगी तो हमारे ऊपर जीरो कितनी जाएगी, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने डिजिट थी, 1 2 3। ये पॉइंट हटेगी तो नीचे कितनी जीरो जाएगी, 1 2 3। अब 1 से 1 कट गई, 2 से 2 कट गए, 3 0 से 3 0 कट गई। तो हमारा ऊपर कितना बच गया, 23675 अपॉन, यहाँ नीचे कितना बच गया हमारा, आगे जीरो को कोई मतलब ही नहीं होता है, तो हमारा आ गया 25। अब जब हम इनको डिवाइड देंगे तो हम देखेंगे 25 के टेबल में 9 टाइम आता है। तो ऐसे करके हम अगर ने डिवाइड दिया तो 9470 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। हमारा ऑप्शन हो गया ए, 9470। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ 91 and 12 and 11/3 बाय दियर डिफरेंस वी गेट। मतलब हमको डिवाइड करना है इनके सम से इनके डिफरेंस को, मतलब इन्हीं के सम करना है। पहले भी आया है हमारा क्वेश्चन। इन दोनों का सम करना है, फिर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है और उन दोनों का हमको डिवाइड दे देना है। करते हैं। आंसर नंबर 8 करना है हमको। पहले इनका सम निकालना है, 91/12 का एंड 11/3 का सम करना है। फिर हमको डिवाइड करना है इन्हीं के डिफरेंस से। तो ये इन्हीं का ही डिफरेंस हो गया 11/3। अब हमको इनका क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके और रेसिप्रोकल करते हैं। तो पहले इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 12 और 3 का एलसीएम आ गया 12 की टेबल में 12 1 टाइम, तो 91 का 91 प्लस 3 की टेबल में 4 टाइम, तो 4 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आ गया हमारा 44। इसको हमको डिवाइड करना है तो यहाँ भी सेम यही आ जाएगा, यहाँ 12, यहाँ 91 और यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा 44। जैसे ये क्या वैसे ही सेम ये करना है। तो 91 को 44 से ऐड किया तो हमारा आ गया 135/12। उसको हमको डिवाइड करना है। 91 में से 44 गया तो कितना आ गया हमारा 47/12। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 135/12 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमको रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। 12/47, 12 से 12 कट हो गया तो हमारा आंसर आ गया 135/47, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। हमारा आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट ए इंटू बी मल्टीप्लाई सी। तो हमको क्या करना पड़ता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, कि हमको 3 डिजिट्स को हम आपस में किसी से भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 2 हो, 4 हो और यहाँ पे 6 हो, तो हम 2 × 4 को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर हम 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर लें, पहले 4 और 6 को कर लें। तो हम हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये हमारी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारी हो गई जो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, और ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि हम पहले ए को अलग रख दें और बी इंटू सी को मल्टीप्लाई कर लें। किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकती है और ऐड में भी हो सकती है, कि पहले दो। नंबर 10 है, द रैशनल नंबर 45/72 विल हैव इट्स डेसिमल एज। तो हमको पहले इसका डेसिमल नंबर निकालना है, फिर हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉट रिपीटेटिंग है। हमको करना है टर्मिनेटिंग, मतलब जो एंड हो रहा है उसका डेसिमल नंबर में, या फिर वो कंटिन्यूस चली ही जा रही है करके देखते हैं। आंसर नंबर 10 हमको 45/72 को पहले हमको डेसिमल नंबर में लाने के लिए पहले हमको इसको कट करना पड़ेगा। काट लेते हैं तो हमारा आ गया 5/8। 9 5 × 45 और 9 8 × 72। अब हमको इसको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है चेक करना है, तो हमको काटते हैं।
8 की टेबल से अगर हम सिंपली भी काट सकते हैं और नहीं तो फिर हम सिंपल करके दिखा देते हैं। ये डिनोमिनेटर बाहर गया और न्यूमरेटर अंदर गया। 5 आता है कि 8 की टेबल में नहीं आता, तो हमको यहाँ लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट। यहाँ पे हो गया 50। अब 8 6 जा हो गया 48, बचा कितना 2, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ लगा सकते हैं 0। 8 2 जा 16, बचा कितना 4, यहाँ बन गया 40। क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक एक बार 0 लगा सकते हैं। दूसरी बार अगर हमको 0 लगानी हो तो यहाँ पे हमको 0 लगानी पड़ेगी, बट हमारा आ रहा है तो 8 5 जा हो गया हमारा 40। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, ये हमारा फिनिश हो चुका है। जब अगर फिनिश हो जाता है, नहीं तो ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है 6 6 6 6 या 6 7 7 6 7 ऐसा कुछ, तो वो हमारा हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर ये हमारा फिनिश हो गया तो ये हमारा हो गया फिनिश। तो ये हमारा आंसर आ गया टर्मिनेटिंग, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। तो ये हमारी MCQs फिनिश हो चुकी है और एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच।